गरीब बहू और 3 बेटियों की भूख। सीमा अपने पति रामू, सास और 3 बेटियों के साथ, राधा, मीरा और छोटी के साथ खुशी खुशी अपने गांव में रहती थी। रामू और सीमा बिल्कुल राम और सीता की जोड़ी थे। रामू मजदूरी का काम करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। पर जैसे राम सीता की जोड़ी को रावण की नजर लगी थी, वैसे ही सीमा और रामू की जोड़ी को भी लग गई। रामू को जुए की लत लग गई थी। कुछ पैसे चाहिए। पहले काम पे तो जाइए, आप कुछ दिनों से काम पे ही नहीं जा रहे हैं। क्या है सीमा, दिन भर सिर्फ काम काम काम। हाँ तो क्यों ना बोलूं, आप अपने दोस्तों के साथ दिन भर जुए में ही लगे रहते हो। ये क्या है बेटा, कितनी अच्छी हमारी जिंदगी चल रही थी, ये क्या नई लत लगा ली है। देख, ऐसे ही चलता रहा तो हमारी हालत खराब होते होते देर नहीं लगेगी। ये लत तेरी हम सबको बर्बाद कर देगी। क्या माँ, तू भी शुरू हो गई? मुझे रहना ही नहीं है तुम लोगों के साथ। दिन भर चिक 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 चिक। मुझे लेक्चर मत दे। पर रामू पे किसी भी बात का कोई असर नहीं था। वो रोज सारे पैसे जुए में उड़ा देता था। रामू, घर पे अनाज का एक भी दाना नहीं है, क्या खिलाऊं? माँ भूखी है, बच्चों ने कल से कुछ नहीं खाया है, क्या करूं मैं? रोज रोज घर में झगड़ा होने लगा। रामू रोज रोज पैसे मांगता, सीमा को मारता पीटता। एक दिन जब सब सो रहे थे, रामू चुपके से सीमा के सारे गहने चुरा के भाग जाता है। बेटे की हरकत के कारण गांव में सभी लोग बातें बनाने लगते हैं। कैसा बेटा था जो अपनी ही पत्नी के सारे गहने चुरा के भाग गया। ऐसी औलाद होने से अच्छा कोई औलाद ही ना होती। गांव वाले तरह तरह की बातें कर रहे थे। हे भगवान, क्या गुनाह किया था मैंने जो ऐसा बेटा मिला मुझे। ऐसे दुख में सीमा की सास को हार्ट अटैक आ जाता है और वो स्वर्ग सिधार जाती है। अब सीमा अकेले अपनी 3 बेटियों के साथ रहने लगी। माँ, अब हम क्या करेंगे? पापा भी नहीं है और अब दादी भी नहीं। माँ, भूख लगी है, खाने को दो ना कुछ। अरे माँ, क्या दूं गुड़िया को खाने के लिए? घर में सिर्फ मुट्ठी भर चावल बचे हैं। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं? एक तेरा बाप है जो हमें अकेला छोड़ के चला गया। यहाँ मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। अच्छा सुन, जो चावल बचे हैं उसका दलिया बना के तुम तीनों खा लो। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और उनकी हालत बद से बदतर हो गई। एक दिन, अरे भाई सीमा, मेरे घर को अपना ही समझ लिया क्या तुमने? खुद से किराया ना लेने आऊं तो किराया भी नहीं देते हैं। मालिक, आप तो हालत जानते ही हैं, अब क्या बोलूं मैं? घर में खाने को एक दाना नहीं है, किराया कैसे दूं? आप मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं जल्दी ही कोई काम ढूंढ लूंगी। देख सीमा, मुझे कल शाम तक मेरा किराया चाहिए, वरना तेरा सारा सामान बाहर फेंक दूंगा। अगले दिन घर का मालिक सारा सामान बाहर फेंक देता है। मीरा का हाथ पकड़ ले और छोटी को मुझे दे दे, अब तो सिर्फ भगवान ही हमारा सहारा है। तीनों फुटपाथ पर रहने लगती है और तमाशे का खेल दिखाना शुरू कर देती है। सीमा गाती और बच्चे गाने पे नाचते, छोटी तो रस्सी पे चल के दिखाती। उससे जो थोड़ा पैसा आता था उसी से सब अपना पेट पाल रहे थे। मगर अभी यहाँ तकलीफ खत्म नहीं हुई थी कि एक दिन रोड एक्सीडेंट में सीमा की मौत हो जाती है और मानो जैसे बच्चियों पे तो पहाड़ ही टूट पड़ा। तुम दोनों चुप हो जाओ और जाके छोटी को कुछ खिला दो, उसे भूख लगी होगी। देखो, कल का बचा हुआ मांड होगा, वो दोनों पी लो। मुझे माँ के पास जाना है, मुझे माँ चाहिए। वो माँ माँ कह के रोने लगी। कुछ दिनों तक उनकी जिंदगी रोते रोते गुजरी। ऐसे अगर हम बैठे रहे तो हम भूखे ही मर जाएंगे। अब हम तीनों को ही मिलकर तमाशे का खेल फिर से शुरू करना होगा। तीनों बहनें मिलकर तमाशे का खेल शुरू कर देती हैं। दीदी, तुम रोना मत, देखना मैं थकूंगी नहीं और खूब अच्छा डांस करूंगी। बड़ी बहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर कोई दूसरा रास्ता ना होने के कारण वो लोग अकेले ही तमाशा दिखाना शुरू कर देते हैं। एक दिन जब तीनों तमाशा दिखा रहे थे तो राधा को रोड पर 5 साल का बच्चा दौड़ता हुआ नजर आता है। अरे कोई रोको उस बच्चे को, अरे रुको रुको। चिल्लाते हुए राधा बच्चे को पकड़ लेती है और चोट लगने से बचा लेती है।
वो छोटा बच्चा एक बड़े करोड़पति बिजनेसमैन का इकलौता बेटा था। थैंक यू सो मच बेटा, तुमने मेरे इकलौते बेटे की जान बचाई है। बिजनेसमैन तीनों बच्चों के बारे में पता करता है, उसे तीनों पे दया आ जाती है। मैं तुम तीनों की मदद करना चाहता हूँ। तुम तीनों को पढ़ा लिखा के बड़ा इंसान बनाना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने बड़े लोग हो कि हम जैसे छोटे लोगों की इतनी मदद कर रहे हैं। मैंने तुम तीनों का एडमिशन स्कूल में करवा दिया है। कल से तुम तीनों हमारे साथ हमारे घर में ही रहोगे। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और तीनों लड़कियां पढ़ लिख के बहुत होशियार और काबिल बन जाती हैं। राधा बड़ी होकर डॉक्टर बनती है, मीरा इंस्पेक्टर और छोटी टीचर। साथ साथ ये तीनों मिलके उन बच्चों की भी मदद करती हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता है। इस तरह से वो खुशी से अपना जीवन गुजारने लगती हैं।